जय हिंद एंड वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले रिलायंस सिक्योरिटी की जो वैकेंसी आई थी, तो मैंने उसके विषय पे चर्चा भी की थी, अपने चैनल पे उस वीडियो को डाला भी था, जो आप लोगों का काफी प्यार मिला और बहुत सारे उसमें व्यूअर्स का प्रश्न यही था कि सर अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, वो जो वैकेंसी थी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव देन सिक्योरिटी ऑफिसर की। अभी जो वैकेंसी आई है रिलायंस में वो है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की। तो दोस्तों, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी है ये रिलायंस जीसीएस की वैकेंसी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिलायंस जीसीएस यानी कि जीसीएस मींस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, जो कि रिलायंस की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी ग्रुप है, उसमें वैकेंसी आई हुई है। और ये एलाइट सिक्योरिटी ग्रुप से कहने का तात्पर्य है कि रिलायंस सिक्योरिटी ग्रुप का सबसे अव्वल दर्जे का ये सिक्योरिटी ग्रुप है, एलाइट सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि जीसीएस के अंडर में आता है। और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी निकली है वो सिक्योरिटी ऑफिसर से ऊपर रैंक की वैकेंसी है और इनका काम होता है इन हाउस प्रोटेक्शन देना। ये जो ग्रुप है स्पेशली इसलिए इसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये रिलायंस जो सिक्योरिटी समूह का जो ग्रुप का सिक्योरिटी ग्रुप का सबसे स्पेशल वैकेंसी है, क्योंकि ये अंबानी परिवार के पर्सनल सिक्योरिटी मान लीजिए आप, या उनके जो अधिकारी लोग हैं, जो उनके कॉर्पोरेट सर्विसेज में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके घरों की तथा पर्सनल सिक्योरिटी की सुरक्षा यही लोग करते हैं। इसलिए भी ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग अगर सरकारी नौकरी जिन्हें नहीं मिल पाई है तो इस वैकेंसी को अटेंड करें। इस वैकेंसी को मिलने के बाद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने का कोई दुख नहीं रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये रिलायंस का जो फैसिलिटी है ना, वो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट जॉब में भी कहीं नहीं मिलेगा। आप एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कहीं देने जाते हो तो आपको जो जनरल वर्ग के लोग हैं, मैं जो रिजर्व कैंडिडेट उनकी बात नहीं कर रहा, जो जनरल के लोग हैं उनको टिकट का पैसा मिलना तो दूर, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। जहां पे इंटरव्यू अटेंड करने जाते हैं या फिजिकल अटेंड करने जाते हैं, वहां उनको अपनी व्यवस्था से रहनी पड़ती है, अपने से खाना पड़ता है, अपना से सारा व्यवस्था झेलना पड़ता है। यहां पर यह बात नहीं है। अगर इस वैकेंसी को आप अप्लाई करते हैं तो आपको जाने का थर्ड एसी का किराया भी मिलेगा और आप जहां पे टेस्ट देने जाओगे, क्योंकि शुरू के जो इसके 2 टेस्ट हैं तो घर बैठे ही होंगे ऑनलाइन, लेकिन बाद में जब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो संभवतः ये मुंबई में ही होता है, तो वहां पर आपको 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था होगी। बिल्कुल दोस्तों, ये बात आप हल्के में मत लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिलायंस की जो कोई भी सर्विस, नॉट सिक्योरिटी, उसकी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उनका सर्विस है, सबकी फैसिलिटियां और सैलरी बहुत अव्वल दर्जे की है। तो इसलिए मुझे ये जरूरत महसूस हुआ कि जो भी मेरे बेरोजगार भाई हैं उनको इससे मैं अवगत कराऊं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अरे सिक्योरिटी की होगी यार, ये जो अस्पतालों में नॉर्मल गेट पे कहीं इधर उधर जो वॉचमैन सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं वैसा समझा होगा लोगों ने, पर नहीं दोस्तों, ये उससे कहीं डिफरेंस है। ये डिफरेंस कैसे है? क्योंकि इसमें जो पे पर्क्स और आपको बेनिफिट्स है वो सरकारी नौकरी के टक्कर में बल्कि उससे ज्यादा है। तो इसलिए बार बार जब ये वैकेंसी आती है तो मैं इस पर नजर बनाए रखता हूं और तुरंत इस वैकेंसी को आप लोगों के सामने लाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करें वैकेंसी के स्टार्ट होने की डेट। तो वैकेंसी जो है उसकी स्टार्ट डेट है 10/12/2025, यानी कल से ये ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ठीक है, 10 तारीख से 10 दिसंबर से ऑनलाइन इसकी आवेदन चालू हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन बोलने का मतलब यह है, आप गूगल पे जाओ, वहां रिलायंस सिक्योरिटी लिख दो या रिलायंस जीसीएस रिक्रूटमेंट लिख दो, सारा डिटेल आ जाएगा। और इसके बारे में इस बार मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको ऑनलाइन कैसे इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 4/1/2026। क्लियर? तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग डेट है इसका 10/12 और लास्ट डेट है इसका 4 जनवरी 2026। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दें, इंतजार ना करें लास्ट डेट की, क्योंकि अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं। देखिए, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी होती है उसमें बोथ मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए विद 50% मार्क्स। ठीक है, और वो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं चलेगा। अगर आपने कहीं से दूरस्थ प्रणाली से या पत्राचार माध्यम से किया है तो वो नहीं चलेगा, आपको प्योर ग्रेजुएशन चाहिए फुल टाइम। ठीक है, रेगुलर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए।
और जब आप वहां पे इंटरव्यू अटेंड करने जाओ उस समय तक आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि सारे सेमेस्टर के मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करें एनसीसी और विदाउट एनसीसी दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रखा है तो आप अप्लाई करने के पात्र हैं। अभी सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला है टैट, ठीक है, और पीटी, यानी कि आपका फिजिकल जो एबिलिटी टेस्ट होगा उसमें आपको हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा। तो चेस्ट का तो कहीं पे ऐसा दे नहीं रखा, लेकिन हाइट के लिए दे रखा है कि मेल जो है उसको 6 फीट हाइट होना चाहिए, यानी कि 182.88 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और जो फीमेल है उनको 5 फीट 4 इंच का होना चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फुट 4 इंच की हाइट मांगी गई है, जो कि 162.56 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी देखिए नेक्स्ट होगा पीटी, क्योंकि ये 4 भाग में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो 4 भाग में है। ठीक है, तो 1 नंबर है पीटी, 2 नंबर पीटी, 3 नंबर साइकोमेट्री टेस्ट, 4 नंबर पर्सनल इंटरव्यू। तो 2 नंबर जो पीटी है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप लोगों को कॉल किया जाएगा, कॉल करके वहां पे फिजिकल करवाया जाएगा, जिसमें 800 मीटर रेस, पुशअप और सिटअप रहते हैं। क्लियर। 800 मीटर जो रेस है वो 3 मिनट का समय रहेगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए थोड़ी छूट रहेगी। ठीक है ना, उसमें क्लियर दे नहीं रखा कितने मिनट, लेकिन जब आप वहां जाओगे तो पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग फिजिकल को जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया तैयारी करके जाना। ठीक है, और देखो जो पैट में जो आपका मेल फीमेल का हाइट मांगा है वो हाइट थोड़ी ज्यादा है। ठीक है ना, लेडीज के लिए भी देखिए फीमेल के लिए जो 5 फुट 4 इंच मांगा है तो एक तरह से ज्यादा ही हाइट है। तो ऐसे ही बहुत कम लेडीज अप्लाई करेंगी, इसलिए जितनी मेरी सिस्टर्स हैं वो कृपया इस पे ध्यान दें और जरूर अप्लाई करें। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, यानी कि 162.56 सेंटीमीटर से एबव है, तो आप अप्लाई करें, क्योंकि अगर इसमें आपका हो जाता है ना, आपको कहीं ये दुख नहीं होगा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, मैं तो सरकारी में रहता तो अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम A1 क्लास नौकरी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइकोमेट्री टेस्ट की और पर्सनल इंटरव्यू की। तो साइकोमेट्री टेस्ट में हो सकता है आपका रिटर्न भी ले लें या इंटरव्यू के अंतर्गत ही कर ले, क्योंकि इसका एक क्या फिक्स सिलेबस तो कोई है नहीं। अभी उन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो वैकेंसी में जो चीजें लिखी है वो चीजें आपको मेन बेसिक में समझा दे रहा हूं। पर्सनल इंटरव्यू जो है वो रिलायंस के ग्रुप के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका एक पैनल बनेगा, और वो कमेटी जो है इंटरव्यू लेगी और वो डिसाइड करेगी किसे सिलेक्ट करना है, किसे रखना है, किसे नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अभी बात करें हम लोग एज की, तो एज क्राइटेरिया जो है 21 से 28 साल रहने वाली है। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करें सैलरी और अदर बेनिफिट्स की, तो सैलरी का सोचना नहीं है। आपको ज्वाइन करते ही 60,000 के पहले ज्वाइन करते ही आपकी 1 साल की ट्रेनिंग हो गई मुंबई में। मुंबई में ट्रेनिंग होने के बाद आपको मुंबई का मैं ट्रेनिंग सेंटर का भी एक वीडियो बना दूंगा, हाथों हाथ आपको ये 3 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया कैसे आवेदन करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद जो मैं बनाऊंगा आपको कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उसकी एक वीडियो बना दूंगा, और लास्ट में मैं आपको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग किस प्रकार होता है वो आप देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है और इसका लेवल कितना है। ठीक है, अभी अदर बेनिफिट्स की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मेडिकल सुविधा फ्री रहने वाली है, रहने के लिए आवास फ्री मिलेगा, यानी कि जो अकोमोडेशन है वो आपको फ्री रहने वाला है और रिलायंस ही से देगा। और दूसरे बेनिफिट की आप बात मत पूछो, आपको सैलरी के साथ साथ अदर अलाउंसेस बहुत सारे हैं, आपको विदेश जाने का भी मौका मिलता है, आपको हो सकता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही आपकी कैपेबिलिटी और आपकी क्षमता के अनुसार हो सकता है विदेश में भी ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाए। क्लियर। चलिए तो अभी दोस्तों इसको जो आवेदन करने का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपसे गुजारिश है कि जो भाई अभी नए आए हैं चैनल पे वो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाई बटन भी जरूर प्रेस कर दें। देखिए आप लोगों का क्या होता है, सब्सक्राइब और लाइक जो है ना, एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे मोरल को आप करता है। तो चूंकि मैं तो ऑलरेडी समय निकाल कर ये वीडियो बनाता हूं, समय की अभाव के कारण कई बार मैं वीडियो बना भी नहीं पाता हूं अच्छी वीडियो, लेकिन जब मोरल हाई रहेगा ना तो उसी समय में से थोड़े समय निकाल के मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि जो मेरा मोटो है वो ये है कि जो भी बेरोजगार भाई मेरे देश के कोने कोने में बैठे हुए हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंचे। और कई लोगों को इस वैकेंसी के बारे में समझ में नहीं आता या पता नहीं है, अगर पता भी है तो वो इसे हल्के में लेते हैं। तो इसलिए मैं डिटेल में चीजें बता देता हूं कि आप इसे हल्के में ना लें, बहुत ही अच्छा जॉब है ये। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है,
आप मुझसे मिलोगे, अंत समय तक भी बोलोगे सर आपने क्या वैकेंसी बताई थी, इतनी शानदार वैकेंसी कि हमें सरकारी नौकरी से भी ज्यादा यहाँ प्रेस्टिजियस फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।